सो हेलो एवरीवन एंड माय एसओएससी लर्नर्स। आज के जो क्लास होने वाली है सीबीएसई एनसीईआरटी लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन में आपको करवाने वाला हूँ। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये आपके लिए, तो ध्यान से देखना है आपको, बिल्कुल भी कुछ भी मिस नहीं करना है। बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है आपके लिए, ठीक है। और देखो लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन है ये जो एसओएससी एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी करेंगे उसी वो भी देख लें, क्योंकि उनके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अभी मैं आपको बताता हूँ इसके इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बेटा लाइंस एंड एंगल्स क्या होते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं लाइन की बात करूं आपसे, लाइंस, अब देखो लाइंस क्या होती है, आपको पता होगा लाइन सेगमेंट होता है। क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट, रेखा खंड बोलते हैं इसको, रेखा खंड बोलते हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होते हैं, जिसके दो पॉइंट्स होते हैं जिन पर ये पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है, ए और बी, ठीक है, इसको बोलेंगे। और इसको लिख कैसे सकते हैं हम? ए बी लिख सकते हैं, या तो फिर इसको बी ए लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों तरीके से ही लिखेंगे, ठीक। अब देखो यहां पर वैसे इसका सिंबल जो होता है ऐसे करके ऊपर ऐसे करके ये लाइन आ जाती है, लेकिन इसको हम लिखते नहीं है जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। रेखाखंड समझ में आ गया। और रे क्या होती है मैं आपको ये भी बता देता हूं। रे, अब रे समझो, रे क्या होती है? जो एक पॉइंट से बहुत सारी जो रे निकलती है, और रे को है ना हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट को नहीं बढ़ा सकते। तो जल्दी से बताओ एक स्क्वायर के अंदर कितने लाइन सेगमेंट्स होते हैं? जल्दी से बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, रे समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अभी देखो हम यहां बात करते हैं इसमें बेटा, अब एंगल्स की बात करते हैं। अब एंगल देखो क्या होता है, एक होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो होता है उसको हिंदी में हम कहते हैं न्यून कोण। एक्यूट एंगल एंड न्यून कोण, ये क्या होते हैं बेटा? ये लेस देन, क्या बोला मैंने? लेस देन 90 डिग्री होते हैं। क्या होते हैं ये? लेस देन 90 डिग्री, मोर देन 0 डिग्री। अब देखो यहां पर कैसे मैं लिख सकता हूं? लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री होते हैं। और इसके बाद आता है बेटा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल कौन से होते हैं बेटा? जो कि मोर देन 90 डिग्री होते हैं और लेस देन 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। इनके बीच के एंगल होंगे, मतलब कि 90 से लेके 180 तक के जितने भी एंगल होंगे वो कितने होंगे बेटा? वो सारे के सारे ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। इन्हें क्या बोलेंगे हम? इन्हें बोलेंगे अधिक कोण। क्या बोलते हैं बेटा? अधिक कोण बोलते हैं, ठीक है। अब तीसरी बात यहां पर करते हैं, देखो इसमें ऑब्ट्यूस, फिर आता है इसका राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या होते हैं? जो एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। क्या बोला मैंने आपसे? राइट 90 डिग्री के होते हैं एग्जैक्ट, ठीक है। राइट एंगल कहते हैं उनको, समकोण हिंदी में बोलते हैं। अभी मैं बेस करवा रहा हूं आपको, तो टिके रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्जांपल्स भी करवाऊंगा इसी में ही, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा बेटा स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल आ जाता है, इसको बोलते हैं रिजु कोण। क्या बोलते हैं हिंदी में? रिजु कोण। ये होता है एग्जैक्ट 180 डिग्री का, ठीक है। ये एक सीधी लाइन पर इस तरीके से एंगल होता है, ठीक है। 180 डिग्री का होता है। कितना होता है ये? 180 डिग्री का। ये इस तरीके से होता है, एल बनाता है, ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? स्ट्रेट एंगल हो गया। फिर इसके बाद आ जाता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या आ जाता है बेटा? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल बेटा क्या होता है? ये होता है मोर देन 180 डिग्री। क्या होता है बेटा? ये जो 180 डिग्री से ज्यादा एंगल हो उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्लेक्ट एंगल बोलते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है बेटा कंप्लीट एंगल। क्या आ जाता है? कंप्लीट एंगल जो होता है वो होता है 360 डिग्री का, ठीक है। 360 डिग्री का मतलब कि इस तरीके से आप कह सकते हैं, ये 360 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। 360 डिग्री। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये है हमारे कुछ बेस एंगल के। अभी इसके बाद हम और भी बातें करेंगे आपके साथ। देखो यहां पर अभी मैं आपको बताऊंगा कि कुछ और भी एंगल्स होते हैं, जैसे अभी मैं यहां पर बता देता हूं आपको। देखो अब मैं यहां पर, एक है हमारा एडजेसेंट एंगल,
एक हो जाएगा हमारा बेटा एडजेसेंट एंगल, ठीक है, एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल इसको बोलते हैं आसन्न कोण हिंदी में, आसन्न कोण, ठीक है। आसन्न कोण क्या होते हैं, और एक होता है एडजेसेंट एंगल और एक होता है हमारा बेटा लीनियर पेयर। क्या होता है, लीनियर पेयर, इसको बोलते हैं आसन्न कोण, रैखिक युग्म, ठीक है। अब जरा ध्यान देना इसमें, देखो एडजेसेंट एंगल किस तरीके से बनते हैं हमारे। अब मैंने क्या करा, अब जब कोई हमारी एक लाइन है, एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जो एक लाइन से डिवाइड होकर के दो एंगल बने, ठीक है, और वो दोनों आपस में चिपके हुए होने चाहिए। जैसे देखो मैंने यहां पर अभी एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे ये मैंने एक एंगल बनाया है, इस तरीके से मैंने यहां पर 3-4 एंगल बना दिए ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके बना दिया, और ये इन दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा मैं आपको, और सिर्फ ये दो ही एंगल होते हैं, ठीक है, और मैंने ये बना दिया, क्लियर। अब देखो आपको पता है स्ट्रेट लाइन जो होती है 180 डिग्री की होती है, क्लियर है ना। अब यहां देखो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, ये आपस में एक दूसरे के चिपके हुए होने चाहिए, ठीक है। एडजेसेंट एंगल मैं इस तरीके से भी बना सकता हूं, ठीक है, ये। अब देखो जैसे मैंने यहां क्या किया, इसको एंगल x दिया, इसको एंगल y नाम दे दिया, ठीक है। मैं क्या कह सकता हूं, इसमें ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, क्यों है, क्योंकि ये एक लाइन से दो एंगल कटे हुए हैं, है ना। ये जो पूरा एंगल है हमारे पास यहां से लेके यहां तक का, ये वाला, ये इस वाली लाइन से एक नाम दे देते हैं, इसको a बोल देते हैं, इसको o पॉइंट बोल देते हैं, b, और इसको बोल देते हैं c। जो o c लाइन से एंगल ये कट रहा है ना, यहां से बीच में से ये दो एंगल बन रहे हैं, तो मतलब कि हम क्या कह सकते हैं, ये जो एंगल x है, एंगल x एंड एंगल y, ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे, क्योंकि एक ही लाइन से कट रहे हैं। अब देखो यहां पर मैंने नाम देता हूं एंगल a, एंगल b, एंगल c, एंगल d और एंगल e, एंगल a b c d e, ठीक है। ये 5 एंगल्स मैंने बताए इसमें। अब देखो क्या मैं कह सकता हूं इसमें, अब मेरा जरा ध्यान देना, क्या मैं इसमें कह सकता हूं कि जो एंगल A है एडजेसेंट टू एंगल B है, हां जी कह सकता हूं, क्योंकि देखो ये जो लाइन जा रही है ना हमारी, ये वाली लाइन, इस लाइन से दो एंगल बन रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल A एंड एंगल B, ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं एंगल A और एंगल C को नहीं कह सकता, क्योंकि बीच में एक एंगल और आ रहा है। मैंने आपको क्या बोला कि ये आपस में चिपके हुए एंगल होंगे दोनों, देखो जैसे ये चिपके हुए हैं, ये चिपके हुए हैं, मैं A और C को एडजेसेंट एंगल नहीं कह सकता, मैं B और C को कह सकता हूं। क्या कर सकता हूं, एंगल B और एंगल C, इन दोनों को एडजेसेंट कह सकता हूं। ऐसे एंगल C और एंगल D को भी कह सकता हूं, एंगल C एंड एंगल D, इन्हें एडजेसेंट कह सकते हो। एंगल D और एंगल E को भी, एंगल D और एंगल E, इसको भी एडजेसेंट कह सकता हूं मैं। इतनी बात समझ में आई आपको। अब आ जाओ लीनियर पेयर पर। अब लीनियर पेयर क्या होता है बेटा, यहां देखो एक स्ट्रेट लाइन पर जो भी दो एंगल बनेंगे, है ना, उनका सम होगा 180 डिग्री। क्या बोला मैंने, एंगल x प्लस एंगल y बराबर 180 डिग्री होगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर आगे भी देखते हैं ध्यान से, एडजेसेंट और लीनियर पेयर का समझ में आया आपको। जैसे मान लो ये वाला एंगल 80 डिग्री का है, तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 100 डिग्री का। कैसे, देखो यहां पर y निकालना है ना, x दे रखा है, अगर ये मेरे पास ये 80 डिग्री है प्लस एंगल y बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। एंगल y को मैं यहाँ खाली छोड़ूंगा, इसको शिफ्ट करूंगा जब राइट हैंड साइड पर, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, एंगल y बराबर मेरे पास क्या आ गया, 100 डिग्री, ठीक है। देखो इस तरीके से आएगा 100 डिग्री, समझ में आया। ऐसे आप इसको कर सकते हैं। अभी ये वाली बात हो गई है हमारी। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, कुछ लाइंस होती है हमारी, एक होती है बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। और एक होती है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस, देखो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, जैसे मान लो ये दो लाइंस हैं, ठीक है, ये दो लाइन है और इस वाले पॉइंट पर ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, जो आपस में एक दूसरे को काटती हो एक पॉइंट पर, उसे क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। ये वाला पॉइंट हो जाता है O, इसको मैं नाम देता हूं A, इसको बोल देता हूं मैं B,
इसको बोल देगा ए बी सी और यहां पर डी बोल देता हूं, ठीक है। ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें एंगल होते हैं, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ठीक है ना। ये वाले एंगल कौन से होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे। मैं यहां पर क्या कह सकता हूं, देखो एंगल बनाना है तो बीच वाले को यहां पर बीच में लेना पड़ता है। देखो एंगल ए ओ सी, क्या कह सकता हूं मैं, एंगल ए ओ सी बराबर मैं क्या कह सकता हूं, एंगल डी ओ बी के, एंगल डी ओ बी के। अब देखो कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा कैसे लिख सकते हैं इसको हम, है ना। अब देखो ये जो बीच में है ना उसको एंगल लिया जाता है, जो बीच में है उसको एंगल लिया जाता है, ए ओ सी और ए डी ओ बी, ठीक है। इसको कह सकता हूं मैं, क्या मैं कह सकता हूं, ये भी दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है, ये भी दोनों एक दूसरे के इक्वल। क्या कहूंगा मैं, एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी इक्वल्स टू होगा किसके, एंगल ए ओ डी के, एंगल ए ओ डी के। ये एंगल का साइन है ये वाला, ठीक है, तो इसको लगाना मत भूलना बिल्कुल भी। इतनी बात समझ में आई। देखो अगर आपसे मैं कहूं ना, इसमें आप लीनियर पेयर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलो पहले अभी मैं ये वाला पूरा कर देता हूं। जैसे ये वाला 70 डिग्री है तो ये भी कितना होगा बेटा, 70 डिग्री। ये वाला 110 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 110 डिग्री होगा, ठीक है। और देखो यहां पर एक चीज और मैं बता देता हूं आपको कि ये देखो ये एक सीधी लाइन है और यहां पर एक ऐसे आ रही है, तो ये दोनों एंगल सीधी लाइन का क्या होगा, लीनियर पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। ऐसे ही यहां पर भी लीनियर पेयर बन सकता है, ये ऐसे ही यहां से खींचोगे तो यहां भी लीनियर पेयर और यहां भी लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। आई होप कि अच्छे से आपको ये वाला सारा का सारा बेसिक समझ में आ गया होगा आपको। और अभी मैं आपको बताता हूं पैरेलल लाइन क्या होती है बेटा। चलो भाई अब देखते हैं इसमें। अब देखिए पैरेलल लाइन क्या होती है, जो लाइन आपस में उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो, सेम होना चाहिए। बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, कोई भी हमारी रेल की पटरियां हो गई, रेल की पटरियां क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, ठीक है, मतलब उनके बीच का गैप सेम होता है। और इस बोर्ड के दोनों ये किनारी देख लो, ये वाली और ये वाली, ये वाले दोनों लाइन सेगमेंट्स देख लो, ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के। समझ में आया, लाइन बड़ी हो सकती है लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अभी बढ़ते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 1 पर। ये सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। इन फिगर 6.9 लाइन्स पी क्यू and RS intersect each other at point O. If angle POR is to angle ROQ equals to 5:7, find all angles. अब देखो यहां पर क्या बोला है, सवाल को करने से पहले, आंसर करने से पहले आपको इसको लाइन को समझना पड़ेगा, तभी आप इस फिगर को समझ पाओगे अच्छे से, ठीक है। फिगर 6.9 में क्या बोला गया है बेटा, कि जो P और Q है, PQ और RS लाइन है, दो क्या है, PQ और RS दो लाइन है, ठीक है। और ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। क्या बोला मैंने आपसे, ये एक दूसरे को क्या करती हैं बेटा, इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, ठीक है। इंटरसेक्ट करती हैं कहां पर, पॉइंट O पर, O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अरे उधर से आ जाओ आंटी, उधर वाले गेट से आ जाओ। है मैं यूं उधर से आ जाएंगी। अच्छा भेज दो, यहीं से भेज दो। जैकी गया ऊपर। अब देखो आगे क्या बोला गया है, इफ अगर एंगल POR रेशियो में है एंगल ROQ के, मतलब कि एंगल POR कहां है, एंगल POR मतलब कि ये वाला जो एंगल है ना, वो कितना दे रखा है हमें, 5 दे रखा है, मतलब कि रेशियो में दे रखा है कितना बेटा, 5 दे रखा है, ठीक है। और एंगल ROQ, जो एंगल ROQ है, ROQ ये वाला कितना दे रखा है हमें, 7 दे रखा है, ठीक है। फिर हमें बोला है कि सारे ही एंगल हमें निकालने हैं। अब देखो भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि देखो वैसे तो इसको सॉल्व हम माइंड में भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पूरा सॉल्यूशन दिखाना है इसमें। हमें क्या करना पड़ेगा, देखो सिंपल सी भाषा में अगर कहूं, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां से मैं रेड पेन से करता हूं,
ये जो इतना यहां पर पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये एक लीनियर पेयर दिखाई दे रहा है, और लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होता है बेटा 180 डिग्री होता है। क्लियर है? इन दोनों का सम कितना होता है बेटा 180 डिग्री होता है, आपको पता है। मतलब आप क्या कर सकते हैं कि 7 5 12 12 बराबर हमारा क्या है 180 है, तो एंगल एक बराबर क्या होगा, डिवाइड करोगे आप। चलो इसको सॉल्व करके मैं दिखाता हूं आपको किस तरीके से करोगे। देखो यहां पर जरा, अब देखो मैं यहां पर क्या करता हूं, लेट द रेशियो of angle POR and angle ROQ be 5x and 7x। हाँ भाई, अब देखो क्या होगा, मैंने इनको क्या मान लिया, x मान लिया, 5x और 7x मान लिया। ठीक है, चलो अब कैसे करेंगे इसको। यहां देखो जरा, हमारे पास क्या है, देखो हम क्या कह सकते हैं इसको, 5x, मतलब देखो यहां अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं, मतलब एंगल POR प्लस एंगल ROQ, मतलब ये वाला एंगल, एंगल POR एंगल ROQ, इन दोनों एंगल को अगर मैं ऐड करता हूं, इन दोनों को ऐड करता हूं तो इक्वल्स टू क्या आता है बेटा 180 डिग्री आएगा। क्या आएगा, एंगल 180 डिग्री किससे आएगा बेटा, बाय लीनियर पेयर। ठीक है, बाय लीनियर पेयर रैखिक युग्म से आएगा। ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसको, देखो यहां पर एंगल POR हमने क्या माना है, एंगल POR माना है हमने 5x, एंगल POR क्या माना है 5x माना है। ठीक है, 5x प्लस एंगल ROQ क्या माना है बेटा 7x माना है। क्या माना है 7x इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे इसको 180 डिग्री रखेंगे, इन दोनों को प्लस करोगे, 7 और 5 कितना हो गया बेटा 12 हो गया, 12x बराबर क्या हो गया 180 डिग्री। जब हम यहां पर क्या करेंगे, x को खाली छोड़ेंगे तो 180 डिग्री इधर हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं इसको, है ना। अब इसे डिवाइड करते हैं 12 से करेंगे, देखो 12 एकम 12 हो जाएगा। ठीक है, बचा कितना, 12 एकम 12 बचा 6, इसको दोगे 60, 12 पंजे 60, मतलब कि 15 डिग्री। x बराबर क्या आ रहा है बेटा 15 डिग्री आ रहा है। ठीक है, मतलब x की वैल्यू 15 डिग्री आ रही है, तो हमारे पास क्या है, हमने क्या ले रखा है यहाँ पर एंगल, देखना अब मैंने यहां पर ले रखा है बेटा एंगल POR। क्या है बेटा एंगल POR, ये वाला एंगल है वो कितना है 5x है ना, तो 5 इंटू मैं क्या करूंगा 15 डिग्री कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा बेटा आंसर यहां पर कितना आ जाएगा 15 पंजे 75, 75 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है इतना। ऐसे ही मैं अगर दूसरा वाला करता हूं, दूसरे वाले का आंसर बताओ, ये माना ना एंगल ROQ, एंगल ROQ बराबर मेरे पास क्या है 7x है। अब देखो यहां पर किस तरीके से करोगे इसको, मैंने क्या 7 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आई है मेरे पास 15 आई है। ठीक है, और 15 सत्ते कितना होता है बेटा 15 डिग्री, 15 सत्ते 75, 75 डिग्री, ओ सॉरी 15 पंजे 75, 15 चिक्का 90, 15 सत्ते 105, सॉरी 15 सत्ते 105 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये लीनियर पेयर से क्या आ रहा है बेटा हमारा, ये आ रहा है बेटा 105 डिग्री। क्या ये 105 डिग्री और 75 डिग्री 180 बनता है, जोड़ के देखो, हाँ जी बिल्कुल 180 बनता है। क्लियर है, तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं इसको कि मेरा जो एंगल ये वाला है POR कितना आया बेटा 75 डिग्री आया है ना, और एंगल ROQ कितना आया मेरे पास 105 डिग्री, है ना। इतनी बात क्लियर है। अब जरा देखो हमें सारे एंगल बताने, इसमें सारे एंगल कैसे बता सकते हो आप, देखो यहां से मैं आप बताता हूं आपको, यहां से नोट कर लेना आगे का सवाल। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर किस तरीके से बताएंगे। अब देखो मेरे पास ये 75 डिग्री है, आप इसको बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ये देखो यहां पर 75 है तो ये एक लीनियर पेयर बन रहा है ना, यहां भी ये लीनियर पेयर बन रहा है ना इधर, ये मैं एक बार मार्कर से करके दिखाता हूं, यहां से लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, अब लीनियर पेयर बन रहा है, मैं यहां पर कह सकता हूं कि भाई ये भी हमारा कितना हो जाएगा 75, मतलब सीधा सीधा 105 हो जाएगा। चलो ये तो लीनियर पेयर हमें जोड़ घटा करना पड़ेगा। मैंने आपको एक और चीज सिखाई थी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या सिखाई थी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अगर देखो ये वाला एंगल 75 है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये भी एंगल तो 75 ही होना है ना बेटा, ये वाला 105 है तो ये भी 105 होगा।
समझ पा रहे हो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से? तो हम कैसे लिखेंगे यहां पर, हम लिख सकते हैं एंगल POR, एंगल POR बराबर एंगल SOQ, एंगल SOQ, ठीक है। एंगल लगाना बिल्कुल मत भूलना, किससे? बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। हम कह सकते हैं बड़ी आसानी से। और ऐसे ही मैं यहां पर इसको भी कह सकता हूं कि जो इसको मैं क्या लिखूं भाई, ये वाला अगर 75 डिग्री है तो हमारा ये वाला भी क्या होगा बेटा, 75 डिग्री ही होगा। समझ में आया आपको? तो इतना समझ में आ गया। हम क्या कह सकते हैं, एंगल SOQ कितना हो जाएगा हमारा, 75 डिग्री, ठीक है। ये वाला भी आंसर निकल गया। ऐसे ही आप ये वाला भी बता सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ कैसे करेंगे हम इसको। एंगल ROQ, एंगल ROQ बराबर क्या होगा, एंगल POS, एंगल POS, ठीक है। क्या हो जाएगा, 105 डिग्री। यहां पर भी क्या आएगा, 105 डिग्री। क्लियर है? अभी यहां समझ में आया आपको? अब देखो क्या कह सकते हैं इसको, मैं क्या कह सकता हूं, एंगल POS कितना आ जाएगा हमारा, 105 डिग्री। समझ में आया आपको? और ये किससे आया, कौन से रूल से? बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यही ऊपर वाला। समझ में आया? इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं, सारे के सारे एंगल आपके इसी प्रकार से निकलेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। देखो अभी से किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहां पर अभी हम क्या करेंगे, इसको यहां देखो, हमें ये वाला एंगल प्रूव करना है, ये एक्स एंगल, मतलब कि ये जो रेड लाइन से मैंने प्रूव कर रहा है, एंगल ROT प्रूव करना है। हमें क्या करना है, ROT प्रूव करना है। तो किस तरीके से प्रूव होगा ये, आ जाओ तो यहां पर देखो। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो हमें पता है कि एक लीनियर पेयर होता है। अगर मैं इस वाली लाइन को ले लेता हूं, ठीक है, इस वाली, ये वाली रे जा रही है मेरी OS, ठीक है, OS जा रही है। इसको अगर मैं एज अ लीनियर पेयर मान के ले लेता हूं तो मैं क्या लिखूंगा इसको, कि एंगल POS, एंगल POS, ठीक है, एंगल POS प्लस एंगल SOQ, एंगल SOQ, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। किससे होता है बेटा, बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर होता है 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, देखो यहां पर एंगल POS है और हमारा ये दे रखा है यहां पर एंगल SOQ। POS हमें यहां पर ऑलरेडी हमारे पास कितना है, x है ना। जब मैं इसको POS को मैं x मानता हूं, यहां पर x है, यहां दिया हुआ है गिवन ऑलरेडी, प्लस एंगल SOQ, ये आ जाएगा SOQ इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। यहां पर हमें एंगल POS इक्वल्स टू x दे रखा है, ठीक है, गिवन है ये हमें गिवन कर रखा है। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करोगे, एंगल SOQ इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस x, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे, x को राइट हैंड साइड में। अब क्या होने वाला है, ये बन गया हमारा इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब और देखो ये वाला हो गया। अब हम क्या कह सकते हैं, अगर मैं बात करूं इतने एंगल की, ठीक है, इतने एंगल को मैं क्या कह सकता हूं, एंगल हमें निकालना है यहां से लेके यहां तक का एंगल। पहले मैं ये वाला एंगल, पहले इतना एंगल निकाल लेता हूं मैं, एंगल ROS। क्या निकालता हूं मैं यहां पर, एंगल ROS, एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल POS, एंगल POS। अब यहां देखो क्या है बेटा, हाफ है ना, ये एंगल बाइसेक्टर है, OR जो है एंगल बाइसेक्टर है। अब ये बाइसेक्टर है, यहां पर दोनों इक्वल दे रखे हैं। अब यहां समझो कि ये जो एंगल है, मतलब कि एंगल ROS किसका हाफ है, इस वाले पूरे का ही तो हाफ होगा एंगल POS का, ठीक है, वो मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक। अब देखो यहां पर एंगल POS का, क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी में ही देखेंगे आगे। इसको देखो, पहली बात तो POS यहां पर दे रखा है, POS को यहां पर x मान रखा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटा, एंगल ROS बराबर 1/2 इंटू x होएगा। जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, इधर आकर के इसको मिटा करके मैं लिख देता हूं यहां पर इस तरीके से, x/2,
क्लियर है ना, ये वाली इक्वेशन भी बन गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, ऐसा ही सेम इस वाले में करेंगे, इस वाले एंगल SOQ में करेंगे। क्या करेंगे, SOQ में। देखो एंगल SOT, एंगल SOT इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ ऑफ किसका हो जाएगा, एंगल SOQ का, एंगल SOQ का हाफ हो जाएगा। ठीक है, यहां समझ में आया, मल्टीप्लाई लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी यहां पर SOT आएगा यहां पर। ठीक है, क्लियर है, इस तरीके से आप कर सकते हो इसको। अब देखो यहां पर मेरे पास क्या है, SOT हो गया, SOQ आएगा यहां, SOQ है ना ये वाला, SOQ T का यहां पर इस तरीके से ये आ गया है। अब हमें क्या करना है, देखो यहां पर मेरे को SOQ हमें निकालना है। अभी हमें क्या निकालना है, ROT निकालना है। चलो यहां पर अब इसको सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, अब किस तरीके से सॉल्व करोगे, हमें निकालना है एंगल ROT। तो क्या देखो हम क्या करेंगे, एंगल ROT इक्वल्स टू हमारे पास कौन सा है, देखो ये वाला पूरा एंगल है, जो मतलब यहां से लेके यहां तक का ये पूरा एंगल है, इसका और इसका जोड़ है इस वाले एंगल का। तो एंगल ROS लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, एंगल ROS प्लस एंगल SOT, एंगल SOT। क्लियर है, एंगल ROS क्या आ रहा है मेरा, एंगल ROS आ रहा है x/2, क्या आ रहा है, x/2 प्लस, है ना, x/2 आ रहा है। और मेरे पास क्या आ रहा है, एंगल SOT, एंगल SOQ क्या आया था मेरा, देखो यहां पर अब हमें क्या निकालना है, एंगल SOT देखो यहां पर ये रहा मेरा एंगल, मैं क्या लिख सकता हूं इसको, हाफ ऑफ एंगल SOQ, इतना है एंगल SOQ, ये आ गया मेरा। अब देखो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, x/2 प्लस 1/2 इंटू यहां पर क्या है, SOQ मेरा कितना दे रखा है यहां पर, ये रहा ना मेरा SOQ, ये आया हुआ है। ठीक है, SOQ ये है, मैं यहां पर भी लिख सकता था इसको इस तरीके से, यहां भी लिख सकता था मैं, एंगल SOT इक्वल्स टू हाफ ऑफ SOQ, मतलब कि 180 डिग्री में यहां पर भी लिख सकता था इस तरीके से, -x। ठीक है, बात तो वही है ना, तो मैंने यहां पर लिख देता हूं, अब इसको क्या लिखते हैं, 180 डिग्री -x करेंगे। ठीक है, इतना आ गया, क्लियर है, कर सकते हो आसानी से। अब देखो यहां पर क्या होगा, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो मेरे पास क्या आने वाला है, x/2 प्लस 1/2 की इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आ जाएगा बेटा 90 डिग्री, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, माइनस का x/2 आ जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, बचा क्या मेरे पास 90 डिग्री। तो एंगल ROT कितना आ गया मेरे पास, 90 डिग्री आ गया। क्लियर है, कर सकते हो आसानी से, काफी ज्यादा इजी सवाल था। एक बार और देख सकते हो इसको, एग्जाम्पल नंबर 2 भी हो गया है। अभी हम बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 3। तो आइए हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो हमसे क्या कहता है यहां पर कि इन फिगर 6.11 OP, OQ एंड OS आर 4 रेज, प्रूव दैट एंगल POQ, मतलब एंगल POQ, एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS, एंगल SOR एंगल POS। हाँ, ये सारे एंगल्स आपको क्या करने बेटा, प्रूव करने हैं, जो कि 360 डिग्री प्रूव करने हैं। अब देखो किस तरीके से है, हमें रे दे रखी है 4, मतलब इस पॉइंट से हमें 4 रे दे रखी हैं, है ना। रे कौन सी है, OP, OQ, OR और OS, ये वाली रे दे रखी हैं। हमें प्रूव करना है कि ये जो सारे एंगल का सम है ना, मतलब इन सबको मेरा ये जो एंगल दे रखे हैं इस तरीके से, इन सबको प्लस करना है। आपको क्या करना है बेटा, प्लस करना है। प्लस करके क्या आना चाहिए बेटा, 360 आना चाहिए। आपको पता है कंप्लीट एंगल 360 होता है, मतलब इन सभी एंगल्स का जोड़ क्या आना चाहिए, 360 होता है। अब देखो यहां पर हम कौन सा रूल लगा सकते हैं, अब यहां पर एडजेसेंट एंगल तो मिल रहे हैं हमें, लेकिन यहां पर देखो ना हमें कोई एंगल मिल रहा है जो वर्टिकली ऑपोजिट, कुछ भी रूल नहीं लग रहा है इसमें।
तो अब हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अब देखो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यहां पर हमें क्या दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है, हमें क्या करना पड़ेगा, लीनियर पेयर बनाना पड़ेगा। तो हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहां से मैं एक लाइन इमेजिनरी कंस्ट्रक्ट कर लेता हूं इस तरीके से, ठीक है। इसको मान लेता हूं मैं टी, कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई जी टी, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसको टी मान लिया, इस लाइन को, ठीक है, इस वाली रे को टी मान लिया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहां पर ये स्ट्रेट लाइन हो गई है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है भाई, लीनियर पेयर होता है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, कंस्ट्रक्ट अ रे ओटी, ठीक है। ओटी आपने रे कंस्ट्रक्ट करी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसमें देखो अब हमें क्या करना है, इसको बाय लीनियर पेयर करना है। इसको देखो हम क्या कह सकते हैं इसमें बेटा, एंगल टीओपी, एंगल टीओपी प्लस एंगल क्यूओपी, एंगल क्यूओ और पी इक्वल्स टू आएगा बेटा 180 डिग्री। कितना आएगा, 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से क्या आ जाएगा बेटा, 180 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है ना। इक्वेशन इसको हम 1 भी मान लेते हैं, क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। और देखो यहां पर इस वाले को क्या कह सकते हो आप, एंगल टीओएस, एंगल टीओएस प्लस एंगल एसओआर, एंगल एसओआर प्लस एंगल आरओक्यू, एंगल आरओक्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 180 डिग्री। सेम इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी बाय लीनियर पेयर, ठीक है बेटा। लीनियर पेयर से आप कर सकते हो इसको भी। अब हम क्या करेंगे, एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, अब देखो इनको जोड़ते हैं, एंगल टी ओ पी प्लस एंगल क्यू ओ पी, ये वाला हो गया टी ओ पी क्यू ओ पी। फिर क्या, ये तो हमारे अलग एंगल हो गए, इनको और अब इन्हें भी जोड़ना है हमें। क्या करेंगे इसको हम, एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आने वाला है हमारे पास बेटा, ये दोनों ही 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। इस तरीके से इन सबको जोड़ने के बाद देखो यही सब आ रहा है ना, पूरा का पूरा वही। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 360 डिग्री। क्लियर है, कर सकते हो आसानी से। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई ये जो, और हाँ हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास देखो टी वाला कोई एंगल नहीं है ना। इसको और इसको अगर मैं जोड़ता हूं, मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैं जोड़ता हूं, ठीक है। मतलब कि ये एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को जोड़ता हूं मैं, क्या मतलब कि एंगल पीओटी, एंगल सॉरी टीओपी को जोड़ता हूं और एंगल टीओएस को जोड़ता हूं, तो मेरे पास एंगल क्या बनता है बेटा, पीओएस बनता है। क्या बनता है बेटा, पीओएस। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, एंगल पीओक्यू प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के मेरे पास क्या बना, एंगल POS इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब देखो यहां पर कुछ है ना, देखो ये SOR यहां पर है और ROQ, देखो ROQ यहां पर है और यहां पर क्या लिखा है, QOR लिखा है। ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो यहां पर मैं इसको एंगल ROQ भी लिख सकता हूं और एंगल QOR भी लिख सकता हूं, ठीक है। दोनों के दोनों बराबर हैं, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना। SOR यहां लिखा है ना, SOR भी यही है, POS है यहां पर। POS कैसे बना है हमारा, इसको और इस वाले को जोड़ करके, ठीक है, क्योंकि हमने इमेजिनरी लाइन मानी थी। इन दो एंगल को जोड़ेंगे तो ये पूरा एंगल बनेगा यहां तक, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, 360 डिग्री हो चुका है। इस तरीके से करेंगे इसका आंसर। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बढ़ते हैं अपने अगले पोर्शन। तो अभी देखिएगा यहाँ पर मैंने यहाँ ट्रांसवर्सल बना रखी है, जो कि दो पैरेलल लाइन पर ये एक दूसरे को
इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हम कैसे बताएंगे m और n पैरेलल कैसे होंगी। सबसे पहले मैं आपको पैरेलल का साइन बता देता हूं। जैसे ये m है और ये पैरेलल हो गया n के, ठीक है, ऐसे ये एक पैरेलल का साइन है, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो किस तरीके से करेंगे इसको। जो लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर आपको पता है, मैं अभी पहले भी बता चुका हूं। लीनियर पेयर क्या होते हैं? जिनका सम 180 डिग्री होता है। मतलब कि ये जो मैंने एंगल यहां बना रखे हैं, इसमें कितने लीनियर पेयर बन सकते हैं? देखो लीनियर पेयर होता है एक स्ट्रेट लाइन पर कोई दूसरी लाइन आए और जो दो एंगल बनाए और उनका सम कितना हो, 180 डिग्री हो, इन दोनों एंगल का, ठीक है, एक्स और वाई का। आपको बताया था ना मैंने, ये 180 डिग्री। क्लियर है इन दोनों एंगल्स का। अब देखो यहां कैसे है, यहां पर कितने लीनियर पेयर बन सकते हैं। देखो लीनियर पेयर यहां से बनाऊं अगर मैं, यहां से ये एक लाइन पूरी जा रही है और ये वाली आ रही है पूरी, ठीक है, एक लीनियर पेयर ये हो जाएगा। ऐसे ही हमारा नीचे की तरफ भी हो जाएगा लीनियर पेयर, इधर भी हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 4 लीनियर पेयर यहां भी बनेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। मैं क्या कह सकता हूं यहां पर, जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री कह सकता हूं मैं। एक बात ये कह सकता हूं, और दूसरी बात मैं क्या कह सकता हूं लीनियर पेयर के लिए, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 4 और एंगल 3, एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही मैं यहां पर भी कह सकता हूं एंगल 1 और एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही इसका ऑपोजिट वाला भी कह सकता हूं एंगल 2 और एंगल 3, है ना, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर है, कह सकता हूं ऐसे ये 4 लीनियर पेयर बन जाएंगे। ऐसे ही लीनियर पेयर इधर भी बन सकते हैं, है ना, इनको भी कह सकता हूं मैं इसी तरीके से, ठीक है। आप इसको लिख लेना अपने उसमें, मतलब कि नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। अभी इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो लीनियर पेयर मैंने बता दिया आपको। अब इसके बाद मैं बताता हूं आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी बता चुका हूं मैं। देखो इंट्रोडक्शन में है तो मैं एक बार और रिवीजन हो जाएगा आपका। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल देखो क्या है बेटा, दूसरे नंबर पे क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या हैं, अब ध्यान देना जरा। ऑपोजिट एंगल होंगे, क्या होगा, जहां पर इंटरसेक्शन होगा, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट के जो ऑपोजिटली एंगल है ना ये वाले, इनको हम क्या बोल देंगे बेटा, वर्टिकली ऑपोजिट कह देंगे। जैसे कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 होगा, क्या होगा बेटा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला एंगल 1 70 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा बेटा, 70 डिग्री हो एंगल 3। ऐसे ही इसको देख लेते हैं हम, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, ऐसे यहां पर हो जाएंगे हमारे एंगल, इधर मैं लिख देता हूं, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8। इस तरीके से आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। क्लियर है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी आ गए आपको। इन्हें शीर्षाभिमुख बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, और इसको बोलते हैं रैखिक युग्म। अब देखो यहां पर किस तरीके से करेंगे। अब मैं एक और चीज बताता हूं इसी में ही, इसमें आता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या आता है बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तीसरे नंबर पर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जरा ध्यान देना। ये जो हमारे मतलब एक ही लाइन के एक ही तरफ होते हैं, किस तरीके से, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है और एक ही ऐसे इस तरीके से ये इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल। ऐसे ही हमारे कितने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, देखो एक तो ये वाला हो गया एंगल 2 और एंगल 6, है ना। ऐसे ही इधर की तरफ भी हो जाएगा एंगल 5 और एंगल 1, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही इधर हो जाएगा एंगल 3 और एंगल 7, ऐसे एंगल 4 और एंगल 8, इस तरीके से हो जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हो जाएंगे। एंगल यहां से करते हैं 1 से, एंगल 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, एंगल 5, ठीक है, एक ही लाइन पर। देखो ऐसे बन रहा है ना ये, इस तरीके से, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। क्या है बेटा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 हो जाएगा कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ऐसे यहां पर करते हैं एंगल 2 और एंगल 6, क्या हो जाएगा, एंगल 2 और एंगल 6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगला वाला देखते हैं, एंगल 4 और एंगल 8 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर जैसे इस तरीके से बनाते हैं हम,
एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8 हो जाएगा, ठीक है। और एंगल 3 और एंगल 7 हो जाएगा, एंगल 3 और एंगल 7 हो जाएगा। क्लियर है, कर सकते हो आप बहुत आसानी से, ठीक है। ये वाले एंगल्स आ गए हैं अभी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बता दिया मैंने, वर्टिकली ऑपोजिट बता दिया, लीनियर पेयर बता दिया। आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा अच्छे से, ठीक है। अब इसी के बाद देखते हैं हम कंसेक्यूटिव एंगल, क्या बोलते हैं इसको बेटा, फोर्थ को कंसेक्यूटिव एंगल। अब देखो यहां पर बेटा कंसेक्यूटिव एंगल कौन से हो जाएंगे, मैं यहां पर लिख देता हूं। कंसेक्यूटिव एंगल क्या हो जाएंगे बेटा, जो लाइन के एक ही तरफ हो, और ये वाले एंगल 4 और एंगल 5 में क्या कह सकता हूं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल कह सकता हूं। और कंसेक्यूटिव एंगल को मैं को इंटीरियर एंगल भी कह सकता हूं। क्या कहता हूं, को इंटीरियर एंगल्स भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब देखो कंसेक्यूटिव एंगल का सम क्या होता है बेटा, 180 डिग्री होता है, तभी ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, ठीक है। अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। तो मैं यहां क्या कह सकता हूं, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री है ये, ठीक है। तो यहां ध्यान देना, इन्हें कंसेक्यूटिव एंगल बोलेंगे जो इंटीरियर होंगे, ठीक है, वन लाइन के वन साइड पे ही होंगे। ऐसे 3 और 6 भी हो सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर है, कह सकते हैं हम आसानी से। ये बात हो गई। अब इसी के बाद देखो यहां पर सॉल्व करते हैं अगला वाला जो एंगल है हमारा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा हो जाएगा अगला वाला हमारा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिफ्थ नंबर पे अल्टरनेट इंटीरियर। अब देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किस तरीके से करेंगे आप सभी, सिंपल है। कैसे होता है ये देखना, फिर आगे मैं कराऊंगा आपको अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखो यहां पर कैसे हो जाएंगे, इंटीरियर मतलब क्या होता है बेटा, जो अंदर का एंगल हो। यहां पर तो थोड़ा घिचपिच हो गया है, यहां देखो इधर, इसको थोड़ा और बड़ा बना देता हूं मैं। जैसे ये है, दो लाइन है हमारी, ठीक है, M और N है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखेंगे अब सभी यहां पर, जो अंदर की साइड हो। अल्टरनेट का मतलब होता है बेटा, मतलब एक लाइन के ऑपोजिट साइड होंगे। जैसे साइकिल के पैडल देखे आपने, एक इधर होता है और एक इधर होता है, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अल्टरनेट हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, अल्टरनेट। तो देखो यहां पर किस तरीके से करेंगे, जैसे इंटीरियर है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल साइकिल के पैडल की तरह ही ना, है ना। अब देखो यहां पर ये जो एंगल है और ये वाला एंगल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे और दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। क्लियर है। ऐसे ही मैं इस वाले एंगल को भी कह सकता हूं, यहां पर मैं दूसरे पेन से कलर करता हूं इसको, ये देखो ये वाला भी मेरे क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो चलो अभी लिखते हैं यहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से वाले होंगे हमारे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे 4 इक्वल्स टू 6 और 3 इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, ठीक है। 4 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 4 6 और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5। क्लियर है, आसानी से कह सकते हो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5। क्लियर, चलो भाई इतनी बात समझ में आई। अब आगे करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब देखेंगे सभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देखो यहीं पे ही मैं आपको बताता हूं। अब ये बाहर की तरफ होंगे लाइन पर ही और ऑपोजिट साइड होंगे। किस तरीके से, देखो यहां पर अब मैंने जैसे ये वाला एंगल मान लिया और ये वाला एंगल मान लिया, ये दोनों क्या हो गए, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, बाहर की तरफ है ना इससे, तो ये और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कह सकते हैं हम आसानी से। तो यहां पर एंगल 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, एंगल 7 के हो जाएगा, ठीक है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7, ठीक है। और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8,
क्लियर है? आसानी से कह सकते हो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे ये, ठीक है। इतना हम बहुत आसानी से कह सकते हैं, बहुत ज्यादा इजी है ये, समझ में आ गया होगा आपको। बाकी आपको ये सारे एंगल समझ में आ गए। मैंने क्या क्या पढ़ा दिया आपको, अभी एग्जांपल्स करवाए थे, अब ये बता दिया मैंने, लीनियर पेयर बता दिया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बता दिया, करस्पॉन्डिंग एंगल, कॉन्जिक्यूटिव और को इंटीरियर एंगल बता दिया मैंने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल मैंने आपको बता दिए। ये कुछ एंगल्स थे, ये इसका बेस था। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप सवाल नहीं कर पाओगे, तो ध्यान से इसको समझ लो, अपने नोट्स बनाओ मैथ्स के अच्छे से, 2-3 पेन ले लो, अच्छे से लिख लिख के नोट्स बनाओ, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी है। अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले पोर्शन की तरफ। अभी हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, काफी ज्यादा आसान है, चलो सॉल्व करते हैं फिलहाल इसको। इन फिगर 6.19 इफ PQ पैरेलल टू RS एंगल MXQ इक्वल्स टू 135 डिग्री एंड एंगल MYR इक्वल्स टू 40 डिग्री, फाइंड द एंगल XMY। अब देखो यहां पर हमें दे रखी है, ये फिगर दे रखी है, दो लाइन है जो PQ और RY है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बेटा पैरेलल है, ठीक है। RS है ये, सॉरी RS, ये Y पॉइंट है, ठीक है, RS, ठीक है। ये दोनों लाइन हमें दे रखी है जो कि पैरेलल है, और इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, X Y दे रखा है और M दे रखा है, और हमें ये एंगल दे रखे हैं, एंगल MXQ दे रखा है हमें 135 डिग्री, एंगल MXQ मतलब ये वाला एंगल, आपको पता है बीच वाला एंगल होता है, और यहां पर हमें क्या दे रखा है, MYR दे रखा है हमें 40 डिग्री दे रखा है, और हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है एंगल XMY, एंगल XMY मतलब कि हमें कौन सा फाइंड आउट करना है, एंगल ये वाला जो मैं ब्लू से यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब देखो यहाँ पर हमें कोई रूल तो दिखाई दे नहीं रहा, क्योंकि भाई हमारी देखो ना ये एक ट्रांसवर्सल बन रही है, नहीं बन रही है तो हम क्या करेंगे, ट्रांसवर्सल बना लेंगे। किस तरीके से बनाएंगे, हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी एक लाइन, ठीक है। इस तरीके से आप एक लाइन इमेजिनरी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम बी बोल देते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो यहां पर मैं क्या लिखता हूं बेटा, सॉल्यूशन में कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट अ लाइन, इसको ए यहां पर बोल देते हैं, कंस्ट्रक्ट अ लाइन ए बी, ठीक है। हमने क्या किया है, ऑन पॉइंट M ऐसे करके लिख सकते हैं आप, ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ लाइन ए बी। अब हमने जब ये लिख दी है, अब क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। देखो किस तरीके से है, देखिए अगर आप थोड़ा सा यहां पर ध्यान दो, देखो क्या दिखाई दे रहा है। अभी मैंने आपको एंगल्स बताए थे, कौन कौन से एंगल्स बताए थे, ये है 40 डिग्री, ये है 135 डिग्री। अच्छा अब देखो यहां पर आप अभी इस नीचे वाले को भूल जाओ, ठीक है, ये वाला जो है पोर्शन, इसको पूरे को भूल जाओ, बस इतना याद रखो, ठीक है। अब इतना याद रखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ये 135 है, तो यहां पर इधर वाला भी तो 135 ही होगा, है ना भाई। जब ये 135 हो जाएगा, ठीक है, ये 135 है, तो ये वाला इस तरीके से यहां क्या बन रही है, एक लीनियर पेयर बन रहा है ना, लीनियर पेयर से 135 ये है, 540 मतलब कि 45 डिग्री ये वाला हो जाएगा हमारा, ठीक है। जब ये 45 डिग्री हो जाएगा, चलो भाई हमारा इतना पोर्शन तो निकल गया ना, हमारे XMY निकालना था, ये निकल गया। और ऐसे ही देखो ये 40 डिग्री है ना, अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 40 डिग्री, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होगा, ये भी 40 डिग्री होगा। हमें ये पूरा एंगल बोला है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है, इन दोनों को प्लस करोगे तो 85 डिग्री इसका आंसर आएगा, है ना। ये तो था, मैंने आपको एक वर्बली बता दिया। अब इसको कैसे हम लिख के करेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो हमें लिख के करना है, बाकी ये सेकंडों के सवाल हैं, ये मात्र 20 सेकंड का सवाल है, आसानी से कर सकते हो। चलो अब देखते हैं यहाँ पर लिखकर कैसे करते हैं इसको, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, अब मैं देखो इस वाले एंगल को लूंगा, यहां पर क्या कह सकता हूं मैं, एंगल MXQ, हाँ एंगल MXQ यहां पर है हमारे पास, एंगल MXQ इक्वल्स टू हम क्या कह सकते हैं, एंगल AMX कह सकता हूं मैं, एंगल AMX कह सकता हूं, किससे, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कह सकता हूं आसानी से, ठीक है।
बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है बेटा, इससे कह सकता हूं मैं बड़ी आसानी से। तो यहां पर मैं क्या कहूंगा, अगर ये वाला हमारा, अगर ये हमारा कितना है 135 डिग्री है, कितना है 135 डिग्री है, तो यहां पर भी 135 डिग्री में आसानी से कह सकता हूं। तो यहां समझ में आया आपको। सिंपली आप क्या कह सकते हैं, यहां पर इसको इस तरीके से लिख देता हूं मैं अलग पेन से, एंगल AMX हमारा क्या आ गया बेटा 135 डिग्री। AMX मतलब कि ये वाला एंगल 135 डिग्री आ गया है। ठीक है, और फिर इसी के साथ हम क्या कह देंगे, हम इसको लीनियर पेयर से सॉल्व कर लेते हैं। पहले ऊपर वाला एंगल निकाल लेते हैं, एंगल क्या निकालेंगे XMB। एंगल XMB निकालोगे तो कैसे निकलेगा, देखो एंगल XMB कैसे निकालोगे, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है यहां पर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल AMX, एंगल AMX प्लस एंगल XMB इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। आसानी से कह सकते हो बाय लीनियर पेयर। तो यहां पर क्या होगा, एंगल AMX कितना दे रखा है हमें 135 डिग्री दे रखा है, प्लस एंगल XMB इक्वल टू 180 डिग्री है। क्लियर है, इसको क्या करोगे आप, अब देखो यहां पर ये रहेगा, इसको अब क्या करना है आपने, एंगल XMB तो यहीं रहेगा, इसको इधर लेफ्ट राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दोगे, 180 डिग्री इक्वल सॉरी माइनस में 135 डिग्री। ठीक है, और देखो एक सीक्वेंस में ही करना है, सारे बराबर आपके इक्वल टू एक ही जगह पर होने चाहिए। ठीक है, अब यहां पर क्या करोगे, एंगल XMB इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, 135 है 540 मतलब कि 45 आ गया, ये आ गया आपका 45 डिग्री। देखो इस तरीके से आया ये 45 डिग्री, 45 डिग्री आ गया है। आसानी से इसको कह सकते हो, ये वाला निकल गया है। अब हम निकालते हैं अपना नीचे वाला। नीचे वाला क्या है, सिंपल, ये 40 है ये भी 40 है, तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल एंगल MYR है ना। हमें क्या कर रखा है, एंगल MYR है जो हमारे पास, ये 40 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है। देखो अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहां पर सिंपली एंगल MYR इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा हमारा YMB, एंगल YMB, ये वाला एंगल YMB मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं, देखो ये गिवन दे रखा है, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर ये 40 डिग्री है हमारा तो ये भी 40 डिग्री होगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल YMB इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। क्लियर है, हमारे पास ये भी आ गया। अब क्या करेंगे, देखो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। अब इन दोनों एंगल्स को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब इन्हें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल, क्योंकि देखो जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि भैया हमें पूरा ये वाला एंगल निकालना है, एंगल XMY। ठीक है, अब यहां क्या करेंगे, एंगल XMY, एंगल XMY बराबर क्या है हमारा, एंगल XMB, एंगल XMB। ठीक है, एंगल XMB। ठीक है, फिर प्लस में हम क्या करेंगे, एंगल YMB, एंगल YMB, एंगल YMB आसानी से लिख सकते हो। अब यहां पर क्या XMB कितना है आपका, XMB आया हमारा 45 डिग्री और यह है हमारा 40 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से अब इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा हमारा 85 डिग्री। तो हमारा एंगल XMY, एंगल XMY कितना है बेटा 185 डिग्री। इजी है, काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, कर सकते हो बहुत आसानी से। आप इनको इक्वेशन 1 और 2 भी मान सकते हो, इक्वेशन 1 और 2। ठीक है, ऐसा मान लो, या तो डायरेक्ट इसको जोड़ लो, यहाँ ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इस तरीके से हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ में, आई होप कि आपको अच्छे से आ गया होगा। अभी बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल, सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या बोला है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स सच दैट द bisectors of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel। अब यहां पर क्या है, हमें प्रूव करना है दो लाइन पैरेलल। कैसे, देखो अगर कोई ट्रांसवर्सल है, इंटरसेक्ट करती है दो लाइंस को, ठीक है,
such that the bisector of the pair of corresponding angle, मतलब ये जो corresponding angle बन रहे हैं ये वाले दो, ये वाला एंगल बन रहा है ABQ और एंगल BCS, ये दोनों corresponding एंगल है, इसके जो दोनों बाइसेक्टर्स हैं corresponding एंगल आर पैरेलल, मतलब कि ये दोनों भी अगर पैरेलल हैं तो प्रूव दैट टू लाइंस आर पैरेलल, हमें बताना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं या नहीं है। ठीक है, चलो अब देखते हैं किस तरीके से करेंगे। यहां पर देखो, अब अगर मैं यहां पर कहूं आपसे कि अगर इस वाले एंगल को लिया जाए तो मैं क्या कह सकता हूं एंगल बाइसेक्टर के थ्रू, कि जो एंगल ए बी, एक मिनट, ई और जी, ये नहीं लिखा एंगल, ये ई है और ये जी है। ठीक है, यहां देखो अब क्या, यहां पर ए बी ई इज इक्वल टू क्या है हमारा, हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू हो जाएगा, एंगल ए बी क्यू हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 लिख लेता हूं मैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो इसमें क्या होगा, आगे इस वाले में अगर सेम मैं यही करूं कि देखो एंगल बी सी जी, एंगल बी सी जी इज इक्वल टू 1/2, मतलब कि हाफ ऑफ किसका हो जाएगा, बी सी जी जो हो गया हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा, हाफ ऑफ एंगल बी सी एस, एंगल बी सी एस। ठीक है, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2, कह सकते हैं हम आसानी से। अब देखो यहां पर किस तरीके से करेंगे हम, और देखो यहां पर अभी हमें क्या कर रखा है, देखो यहां हमें क्या है, हमारे पास जो दे रखा है इसमें बोला है ना यहां पर एंगल, ये जो हमारी बी ई और मतलब बी ई ये वाली लाइन और ये वाली रे, ये दोनों रे क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्या कह सकता हूं मैं, सी जी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। देखो यहां पर लिखा है टू लाइन्स सच दैट बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर, बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर पैरेलल। यहां पर क्या है, देखो बाइसेक्टर ऑफ पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर पैरेलल, मतलब ये दोनों क्या है, हमारे दोनों के दोनों ये पैरेलल हैं, कह सकते हैं बड़ी आसानी से। तो हम क्या कह देंगे, इसमें जो हमारा एंगल बनेगा, हम कह सकते हैं इसमें एंगल ए बी ई इक्वल्स टू, हम क्या कह सकते हैं, एंगल बी सी जी। ठीक है, एंगल ए बी ई और बी सी जी ये दोनों क्या हो सकते हैं, हमारे इक्वल एंगल हो सकते हैं। क्लियर है, कह सकते हैं बड़ी आसानी से। इक्वेशन नंबर 3 हो गई। तो अब हम यहां क्या कह सकते हैं, तो इसी हिसाब से अब ये देखो यहां पर हमने क्या किया है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बनी है। अगर मैं क्या करता हूं, इन दोनों को इनमें पुट करता हूं, देखो क्या करते हैं, अगर पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3, अगर मैं इन दोनों को 3 में रखता हूं, अब देखो हमारा ए बी ई की जगह पर हमारा क्या है, हाफ ऑफ ए बी क्यू। तो यहां क्या लिख सकता हूं मैं, सिंपल इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं हाफ एंगल ए बी क्यू, और इक्वल्स टू में बी सी जी की जगह पर क्या लिख सकता हूं, बी सी जी की जगह पर लिख सकता हूं हाफ ऑफ एंगल बी सी एस। आसानी से लिख सकता हूं, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम है, इक्वल टू के सामने सामने है। तो यहां क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल ए बी क्यू इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी सी एस। समझ में आया? इस तरीके आप आसानी से कर सकते हैं इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी यहां पर देखो, ये हमारी दोनों बराबर है, ए बी क्यू हमारा कौन सा है, ए बी क्यू और एंगल बी सी एस दोनों इक्वल आ गए। तो हम क्या कह सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा, अब इसी के हिसाब से जब ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, अब हम क्या कह सकते हैं, जो लाइन है हमारी पी क्यू पैरेलल हो जाएगी किसके, आर एस के। किसके, आर एस के। रूल कौन सा है, बाय कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, इसीलिए हम कह सकते हैं ये दोनों हमारी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। समझ में आया? इस तरीके से करेंगे। अभी बढ़ते हैं हम अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो अभी यहां पर सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। काफी ज्यादा आसान है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना बेटा। देखो, सवाल को करने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, तभी आप सवाल आसानी से कर पाओगे और फिगर को समझ पाओगे। ठीक है, देखो
इन फिगर 6.22 ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ, ऑल्सो ई ए परपेंडिकुलर, ये साइन होता है परपेंडिकुलर, ई ए परपेंडिकुलर टू ए बी इफ एंगल बी ई एफ इक्वल्स टू 55 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जी। यहां पर आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आपको दे रखा है एंगल बी ई एफ, कितना दे रखा है बी ई एफ, 55 डिग्री दे रखा है। क्या दे रखा है एंगल बी ई एफ, मतलब कि ये वाला एंगल दे रखा है जो आपको 55 डिग्री दे रखा है, ठीक है। एक्स वाई जी की वैल्यू निकालनी है और ये ए ई क्या है, पैरेलल है ए बी पर, ठीक है। ई ए पैरेलल है ए बी पर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? चलो अभी सॉल्व करते हैं। पैरेलल जब होती है तो आपको पता है ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। चलो अभी सॉल्व करते हैं हम कौन से वाले को, ये वाला निकालते हैं 55 डिग्री वाला। अब जरा ध्यान देना, मैं क्या कह सकता हूं, ये वाला जो एंगल है हमारा, ये वाला एंगल, दूसरे पेन से करता हूं मैं इसे मार्क, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। अभी ये दोनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव एंगल है, तो मैं क्या कह सकता हूं इसको कि जो हमारा एंगल बी ई एफ, एंगल सॉल्यूशन में क्या होगा, एंगल बी ई एफ प्लस एंगल, ये डी और डी कैसे हो रहा है दोनों में, अच्छा यहां कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पर ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या कह सकते हैं, और जो यहां पर हमारा एंगल y दे रखा है, यहां पर y बराबर क्या होगा हमारा 180 डिग्री होगा, किससे होगा, बाय कंसेक्यूटिव एंगल, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल भी कह सकते हो। तो हम क्या कह सकते हैं इसको, अभी ये वाला हमारे पास क्या है बेटा, 55 डिग्री है, क्या है बेटा 55 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा यहां पर। अब यहां 180 डिग्री है जब, तो y को खाली छोड़ेंगे तो इधर आएगा उठ करके ये, तो माइनस 55 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ y को खाली छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 125 डिग्री। क्लियर है, आसानी से कर सकते हो। कैसे, देखो 5 60 हो गया, 40, ठीक है ना भाई। अब देखो इस तरीके से हो जाएगा, ये 125 डिग्री हमारा आ चुका है। क्लियर है, आसानी से हम कर सकते हैं। ये y बराबर आ गया हमारा 125 डिग्री। अब आपको पता है हमारा y बराबर x कह सकते हैं हम, y बराबर x कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब कि करस्पॉन्डिंग एक्सियूम कह लो एंगल, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं, अगर y 180 है तो y अगर हमारा 180 नहीं 125 है तो हमारा x भी कितना हो जाएगा, 125 डिग्री ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ x बराबर क्या आ गया, 125 डिग्री एंगल आ गया, ठीक है, डिग्री आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हमारी बात आती है z पे। अब देखो z कैसे निकालेंगे। अच्छा एक बात बताओ, इसको दो तरीके से निकाल सकते हो, आप 3 तरीके से भी निकाल सकते हो, 2 तरीके बहुत है बताना। देखो ये परपेंडिकुलर दे रखी है हमें, जो हमारी ए ई लाइन है ए बी पर परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, मतलब यहां से लेके यहां तक का ये पूरा 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री होगा पूरा। तो अब देखो 90 डिग्री में से हमें ये 55 डिग्री रखा है, बचा हुआ क्या होगा भाई, बचा हुआ तो मेरा बचा हुआ z एंगल होगा ना हमारा। क्या होगा, देखो यहाँ पर 55 5 60 हो गया और 60 30, मतलब 35 डिग्री आ जाएगा z। आसानी से कर सकते हो, 35 डिग्री आ जाएगा। एक तो इस तरीके से कर सकते हो आप, सिंपली कैसे कह सकते हो कि हमें ये दे रखी है, ऐसे कर सकते हो। लेकिन हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको इसी से ही करेंगे, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल से ही करेंगे। अब देखो यहां पर कैसे कह सकते हैं हम इसको, एंगल बी ए ई, एंगल क्या है बी ए ई, ये वाला एंगल बी ए ई, मतलब यहां से लेके यहां तक का ये वाला एंगल हो गया एंगल बी ए ई प्लस एंगल, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, प्लस एंगल ए ई एफ, एंगल ए ई एफ है, एंगल ए ई एफ इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री बाय कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल कह सकते हो, ठीक है, बाय कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल कह सकते हो। कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स
ठीक है। अब देखो यहां पर हमारे पास ये तो है ही, देखना मैं थोड़ा इसको है ना डिफाइन करके बता रहा हूं। एंगल BAE तो हमारे पास है, ठीक है, प्लस हमारे पास AEF क्या है हमारा भाई, AEF क्या है 55 डिग्री और Z है, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, एंगल AEF किस तरीके से लिखेंगे आप, Z प्लस 55 डिग्री लिखोगे बराबर 180 डिग्री, ठीक है। यहां देखो इसको, ये वाला हमारे पास 90 डिग्री है, सिंपल हमें पता है, तो इसको 90 डिग्री यहां लिखो, प्लस Z यहां लिखो, प्लस 55 ऐसे आ जाएगा बराबर 180 डिग्री। क्लियर है। सॉल्व करोगे इसको क्या आ जाएगा, देखो यहाँ 90 में इसको जोड़ोगे 140 145 आ गया, Z प्लस 145 डिग्री हो गया बराबर 180 डिग्री, ठीक है। Z को खाली छोड़ोगे, Z को खाली छोड़ोगे, इसको इधर लेकर क्या होगा राइट हैंड साइड में 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर कर देते हैं 180 डिग्री में से 145 जाएगा तो कितना बचेगा 60, मतलब कि ये बच गया तुम्हारा 35, तो मतलब Z बराबर क्या आ गया 35 डिग्री। क्लियर है। वैसे भी 35 ही आ रहा था, ऐसे भी 35 ही आ रहा है, तो किसी भी तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इजी है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी इंट्रोडक्शन आपका पूरा हो चुका है। देखो वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तो प्लीज आप है ना एक लाइक करो, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो जस्ट लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।